हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, आप सभी स्टूडेंट को एक बहुत इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवाना था। इस वजह से उस नोटिस को बच्चों को समझने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मैंने एक वीडियो क्रिएट कर दी, ठीक है। तो ये जो नोटिस है ये आपके पेपर के रिगार्डिंग है, एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग, कि आपकी डेट शीट आ चुकी है। अब यहाँ पे पहले हम क्लियर करते हैं कि किन बच्चों की डेट शीट आई है और किन को पेपर नहीं देना है। देखो, जिन्होंने रिसेंटली जनवरी 2023 में एडमिशन लेना शुरू करा है इग्नू के किसी भी कोर्स में, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे सर्टिफिकेट कोर्स हो, चाहे डिग्री कोर्स हो, कुछ भी हो, उन बच्चों से मैं यहाँ पर बात नहीं कर रही हूँ। उनकी डेट शीट नहीं आई है, क्योंकि अगर जनवरी में आपका सेमेस्टर मोड है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में आपके पेपर होंगे। अगर आपका सेमेस्टर मोड नहीं है तो आपके पेपर नेक्स्ट ईयर जनवरी में होंगे, ठीक है। सेमेस्टर मोड है तो रुक जाओ, अदरवाइज स्किप कर दो। वैसे सुन लो तो बेटर रहेगा। लेकिन ये जो टेंटेटिव डेट शीट आई है ना स्टूडेंट, ये वाली डेट शीट जो दी गई है ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 2022 की जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक, इन 6 महीनों तक एडमिशन करवाया था, ठीक है। दिसंबर में सेमेस्टर वाइज पेपर हुए थे 2022 के। अब उन बच्चों को अपने नेक्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर का पेपर जो देना है वो भी जून में देना है। तो उन बच्चों की भी, और जिन बच्चों ने जुलाई सेशन से लेकर नवंबर सेशन तक एडमिशन करवाया है, चाहे एमए में, एमकॉम में, एमएससी में, किसी में भी, किसी डिप्लोमा कोर्स में भी, कुछ भी, तो उन सभी स्टूडेंट के जो पेपर हैं वो जून में हैं और उसकी टेंटेटिव डेट शीट डिक्लेयर कर दी गई है। इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको दिख जाएगी टेंटेटिव डेट शीट फॉर जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2023 एज ऑन 24 Feb 2023। नोटिस 23 Feb को डिक्लेयर कर दिया गया था। डेट शीट ऑफिशियल साइट पर 24 को डाली गई है और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ 25 को, बिल्कुल कंफर्म होने के बाद, ठीक है। तो ये जो है टेंटेटिव डेट शीट, हम एक बार इसको देख के समझ लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट डेट शीट समझ नहीं पा रहे हैं कि मैम डेट शीट हमें देखनी कैसे है, हमें समझ नहीं आ रही है। तो बात अब आती है डेट शीट की। तो मैंने डेट शीट ओपन करी है और हम इसकी स्टार्टिंग से स्टार्ट इसको करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि टेंटेटिव डेट शीट जो होती है उसमें अप्रॉक्स चांसेस होते हैं कुछ ना कुछ डेट चेंज होने के, या फिर कुछ सब्जेक्ट टेंटेटिव डेट शीट में शो नहीं होते हैं तो वो फाइनल डेट शीट में शो हो जाते हैं। अगर फाइनल में भी आपको नहीं मिलते हैं तो एडमिट कार्ड में शो हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इतना तो आपने जहाँ से भी अपनी ग्रेजुएशन करी है वहाँ पर समझ लिया होगा, देख लिया होगा। अब बात आती है टेंटेटिव डेट शीट फॉर जून 2023 TEE की, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। इन्होंने बोला है टेंटेटिव डेट शीट जो है ये हमें जो दी गई है इसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें हमें बताई गई हैं कि ये डेट शीट फ़िलहाल संभावित है, ठीक है। दिस इज़ अ टेंटेटिव डेट शीट और इसको अभी सीरियसली तो लें, लेकिन बेटर ये रहेगा कि इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 2023 की ये जो है हमारी टेंटेटिव डेट शीट है। अगर आप लोगों को TEE का मतलब नहीं पता है तो मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ। टर्म एंड एग्जामिनेशन होता है इसका मतलब, ठीक है। सेमेस्टर मोड के स्टूडेंट्स का जो पेपर हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर का, अब उनके टर्म एंड एग्जामिनेशन होंगे, मतलब उनके पूरे साल के पेपर ख़त्म होंगे अब जून में। और जिन बच्चों ने मास्टर्स में, एमकॉम में या फिर एमएससी में एडमिशन लिया, जिनका ईयर वाइज चल रहा है, ठीक है, सेमेस्टर मोड नहीं है, एनुअल मोड है, तो उन बच्चों के भी जून में पेपर होंगे। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरते समय कृपया निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले ना कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। एग्जामिनेशन फॉर्म कब फिलअप होंगे उसके रिगार्डिंग आपको ऑफिशियल अपडेट यूट्यूब पे मिल जाएगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फ़ौरन ओपन करके देखना और अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर लेना। तो जी इन्होंने बोला है रजिस्ट्रेशन फॉर द कोर्सेज एंड वैलिड नॉट टाइम पेड। निर्धारित पाठ्यक्रमों हेतु पंजीकरण वैध हो और समयबद्ध ना हो, ठीक है। ये नहीं कि आप मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो और आपने मास्टर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एग्जामिनेशन के लिए भर दिया, अब एग्जामिनर एडमिट कार्ड बनाने वाला परेशान है कि भाई इसका कोर्स तो पॉलिटिकल साइंस है और इन्हें भर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। दूसरी चीज़, आपके कार्यक्रम के अनुसार जहाँ भी अनिवार्य हो संबद्ध पाठ्यक्रमों के अपेक्षित सत्रीय कार्य निर्धारित संख्या में सही समय
पर आपके द्वारा जमा कर दिए गए हों। ठीक है कि भाई इन्होंने बोला है आपके कार्यक्रम के अकॉर्डिंग, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं जहाँ भी आपने वो करी हैं उन सभी के अकॉर्डिंग ना उसको टाइम पर सबमिट कर दिया जाना चाहिए आपको। इन द सेंस यहाँ पर बात असाइनमेंट्स की हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बोला है कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित पाठ्यक्रमों के अनुसरण हेतु आपने न्यूनतम समय पूरा अवश्य किया हो। हैव कंप्लीटेड मिनिमम टाइम टू परस्यू द कोर्सेज एज पर द प्रोविजन ऑफ अ प्रोग्राम। बहुत ईजी सी बात है। इन्होंने कहा है कि भाई एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते टाइम पे इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब जब वो एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा तब मैं आपको शो कर दूंगी, आपको बता दूंगी, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने न्यू फर्स्ट टाइम इग्नू में एडमिशन लिया है उनको नहीं पता कुछ भी, तो इसलिए मैं इस वीडियो की हेल्प से आपको बता रही हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में परीक्षा की तारीख और परीक्षा सत्र दिए गए हैं। ठीक है, द क्लैश ऑफ एग्जाम्स डेट शीट सेशन विल नॉट बी कंसिडर इन द फॉलोइंग केसेस। अब इन्होंने बोला है कि कुछ केसेस में परीक्षा तारीख और ये सब जो है अस्वीकार होंगे, एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बता दिए गए हैं। अब इन्होंने कुछ ग्रुप्स डिवाइड किए गए हैं और डिवाइड करने के बाद इन्होंने बोला है कि द कोर्सेज आर बैकलॉग कोर्सेज हैं, मतलब डिफरेंट ईयर्स के हैं सभी के। ठीक है, द कोर्सेज आर डिफरेंट प्रोग्राम्स, अलग अलग प्रोग्राम्स के हैं। इन एमपी प्रोग्राम्स कोर्सेज फॉर डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस, कुछ चीज़ें अलग से स्पेशलाइजेशन में भी रखी गई हैं। उसके अलावा स्टूडेंट आर एडवाइज टू इन्फॉर्म डिस्क्रिपेंसी इन डेट शीट इफ एनी अपार्ट फ्रॉम द अबव केसेस इन द फॉलोइंग फॉर्मेट एट द ईमेल आईडी। अगर आपको लगता है कि मुझे ये थर्ड वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग कुछ खराबी लग रही है, कुछ है, तो ये ईमेल आईडी दी गई है datesheetignu@ignu.ac.in की। आप इन पे जाके कांटेक्ट करो इनसे, मतलब मेल करो, बातचीत जो भी करनी है आपको वो कर लो। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने यहाँ पर 4th पॉइंट में ये बताया है कि ये वो वाले पेपर्स हैं जिनका पेपर MCQ बेस पर होगा, जिनका पेपर आपको OMR शीट के अकॉर्डिंग देना होगा। ये जो सब्जेक्ट्स दिए हैं यहाँ पर दिखा दिए गए हैं। ठीक है, प्रोग्राम और कोर्सेज ये दोनों BDP है, BTS है, BCA है, BSW, CCH है, BNS है। ठीक है, ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं, ये सारे जो कोर्सेज हैं, ये MCQ बेसिस पर होंगे। अब जो है प्रोग्राम कोड्स हमें सबसे पहले यहाँ दे दिया गया है लिस्ट डेट शीट की कि ये सारे प्रोग्राम हैं जिनके पेपर जून में होंगे। आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग ढूंढ लो। अगर आप लोगों को प्रोग्राम देखना नहीं आता तो आप लोगों के पास बुक्स होंगी। बुक्स में सबसे ऊपर कॉर्नर पे लिखा हुआ होता है आपका जो भी प्रोग्राम होता है। लाइक एग्जाम्पल, आई एम पॉलिटिकल साइंस टीचर, देन आई डिस्कस दिस। ठीक है, तो हम पॉलिटिकल को ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। पॉलिटिकल में अगर मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में कोई बच्चा कर रहा है तो उसके बुक पे सबसे ऊपर MPS मास्टर्स इन ऑफ पॉलिटिकल साइंस लिखा हुआ होता है। ठीक है, अगर बच्चा मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है तो MPA लिखा हुआ है। मास्टर इन हिस्ट्री कर रहा है तो MH लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इस टाइप की चीज़ें लिखी हुई हैं। अपने कोर्स के अकॉर्डिंग आप इसको चेक कर लो। अब हम बात करते हैं कि हमें डेट शीट कैसे देखनी है। हमें डेट शीट समझ नहीं आ रही है। देखो, डेट एंड डे दे रखे हैं। 1 जून से पेपर जो है थर्सडे से वो स्टार्ट है कोर्सेज़ के। जिन कोर्सेज़ के इवनिंग में होने हैं वो कोर्सेज़ आपके राइट साइड लिखे हुए हैं, जिनके मॉर्निंग में 10 से 1 होने हैं वो लेफ़्ट साइड लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगेन मैं पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम्पल लेकर आपको बताना चाहूँगी कि डेट शीट कैसे चेक करनी है। जैसे कि आप 5 तारीख में 4th नंबर पर देख सकते हो MPS 01। MPS 01 जो है सब्जेक्ट नंबर 1 का कोड है। ठीक है, MPS 01 पॉलिटिकल थ्योरी है सब्जेक्ट, MPS 02 इंटरनेशनल रिलेशन है, MPS 03 ये है वो है वगैरह वगैरह। तो MPS 01 का मतलब जो MPS का मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस का पहला सब्जेक्ट का पेपर है वो 5 जून को मंडे को है। ठीक है, उसके बाद 6 जून को MPS 2 का पेपर है। अब आप नीचे में देख सकते हो MPS 3 इन्होंने कहीं भी शो नहीं कर रखा है। दैट मीन ये नहीं कि उसका पेपर नहीं होगा, ये है कि टेंटेटिव डेट शीट में वो डालना भूल गई या फिर मिसप्लेस हो गया, जो भी हो गया। ठीक है, उसके अलावा आप चाहो ये मत सोच के बैठ जाना कि मेरा पेपर सारे मॉर्निंग में तो मॉर्निंग में ही होंगे। इधर इवनिंग वाले ब्लॉक में भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, जैसे ये आप देख सकते हो यहाँ पर MPA 003 MPA 013 जो है इनके पेपर्स दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, इनके पेपर जो है इवनिंग
क्वेश्चनिंग में होंगे वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें दे रखी हैं। उसके बाद अगर मैं थोड़ा और नीचे आऊँ तो MPS 4 जो है 8 तारीख जून का दे रखा है, थर्सडे का। ठीक है, तो ये जो है 4 पेपर हैं फर्स्ट ईयर के बच्चे के, और चारों डेट रेगुलर बेसिस पे चल के ख़त्म हो गया। तो इससे आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि आपकी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि आपको टाइम नहीं मिल रहा है रिवीजन का भी। आप पेपर देकर आओगे, ज़रा सा थक हार के लेट होगे, सोगे, फिर रात भर बैठ के रिवीजन करोगे, अगले दिन पेपर देने दोबारा जाओगे, ये रहेगा। और मास्टर्स कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है, कोई नन्ना मुन्ना सा तो सिलेबस है नहीं, है ना, बड़ा सिलेबस है, तो उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन रखो अपनी, बेटर रहेगा, बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। तो डेट शीट आपको अपनी ऐसे देखनी है अपने कोड मैच करके। इन केस आपको अपने किसी सब्जेक्ट की डेट नहीं मिल रही है तो घबराओ मत, ये टेंटेटिव डेट शीट है। जब फाइनल आएगी तो उसमें आपका सभी कोर्सेज अवेलेबल होंगे, और उसमें भी अगर आप नहीं देख पाओ ना तो एडमिट कार्ड का वेट कर लेना, एडमिट कार्ड में आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। अब दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम डिस्कस करेंगे जब एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आएगा, तब हम उसको देखेंगे कि कैसे फिल करना है, कब आएगा, क्या है क्या नहीं है, फ़ीस वगैरह है या नहीं है। ठीक है, उसके अलावा फिर जब एडमिट कार्ड आएगा देन उस चीज़ को हम शेयर करेंगे। और इस चीज़ के लिए सबसे बड़ी चीज़, आप लोग मुझसे ये बोलते हो कि मैम हमें अपडेट नहीं मिली आपने जो भी दी थी। बेटा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सब्सक्राइब करो या जो भी, वो आपकी मर्ज़ी है, वो आपकी इच्छा है, आप चाहो तो करो ना, कोई बात नहीं। लेकिन आप ना हमारा जो मेन टेलीग्राम चैनल है इग्नू यूनिवर्सिटी का, उससे जुड़ जाओ। एटलीस्ट आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ से जाकर आप देख लो, फिर उसको बाद में हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप तक न्यूज़ तो पहुँच जाएगी ना, कम से कम ईयर तो वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर बहुत अच्छी बात है, अगर आप नोटिफिकेशन ऑन रखते हैं तो सबसे पहले वीडियो आते ही आपको दिखती होगी। ठीक है, कि भाई इग्नू के रिगार्डिंग या DU के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग जो है IQ पर अपडेट दी गई है। ठीक है, तो बेटर है कि आप ऑफिशियल ग्रुप जो हैं, मेन ग्रुप्स जो हैं, उनसे जुड़ जाओ, डायरेक्ट वहीं पर ही आपको सारी न्यूज़ मिल जाएगी। सो होप्स हो कि डेट शीट में तो अब आप लोगों को डाउट नहीं हो, मैंने बहुत अच्छे से समझा दी है। टेंटेटिव डेट शीट है, फाइनल आएगी उसको हम डिस्कस करेंगे। आपके पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। होप्स हो कि आप लोगों ने पढ़ाई अपनी बहुत 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 अच्छे से करी हो। ठीक है, और अगर आप लोगों को स्टडी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कमेंट्स में कहीं पर भी डिस्कस कर सकते हैं बहुत ईजिली कि मैम मुझे ये टॉपिक समझा दो या जो भी बात है। ठीक है, बाकी हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है कि आपके लिए मैक्सिमम कोर्सेज़ की ब्रीफ नोट्स के अकॉर्डिंग कुछ वीडियोस प्रोवाइड कर दी जाए, ताकि आपको समझ आ जाए कि इसमें हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट, सो इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन, डाउट या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।